हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 11th का मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि आज की क्लास से जो है कक्षा 11 का यूपी बोर्ड के लिए पूरा गणित स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है हमारे जो यूपी बोर्ड के क्लास 11th, ठीक है, का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है समुच्चय। क्या है? समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट। ठीक है, तो अगर बात करें समुच्चय, तो समुच्चय को जो हम बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट के। ठीक है, आओ देखिए। तो अगर बात करूं तो समुच्चय है क्या? ठीक है, तो समुच्चय है क्या? तो पहले चैप्टर का नाम यही है, समुच्चय। तो समुच्चय है क्या? तो मैं आपके सामने बस एक लाइन लिखूंगा, यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, उससे सारी चीजें आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो आओ। तो अगर बात करें समुच्चय की, तो समुच्चय होता क्या है? तो ये होता है वस्तुओं वस्तुओं का सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। तो समुच्चय है क्या? समुच्चय है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अब ये आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आओ देखिए, तो सबसे पहले जो लिखा है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, तो इनमें हमें एक एक शब्द को क्लियर करना पड़ेगा भाई, जब ही हमें समुच्चय समझ आएगा। तो अगर बात करें, पहला शब्द जो है वस्तुएं। किसकी बात करें? वस्तुएं। तो वस्तुएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। वस्तु जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक तो जीवित, एक तो होती है जीवित और एक होती है मृत। जीवित और मृत। जीवित में जैसे इंसान, जैसे मानव, जानवर, है ना, जानवर, पेड़ पौधे, ये सभी क्या है? जीवित हैं। मृत में जैसे कि कुर्सी वगैरह, कुर्सी या संख्याएं। संख्याएं भी तो कैसी हैं? मृत हैं, है ना। संख्याएं भी मृत है, कुर्सी, ये सारी चीजें क्या है? मृत चीजें, जीवित चीजें। तो वस्तुएं कहना कहते हैं, वस्तु दो प्रकार की होती है, जीवित और मृत। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब बात करेगा संग्रह। इसमें एक शब्द दिखाई दे रहा है, संग्रह। तो संग्रह क्या है? संग्रह होता है ग्रुप। क्या है? ग्रुप या कलेक्शन बोलो इसको, कलेक्शन। तो ग्रुप या समूह, यानी कि समूह। ठीक है, तो किसका समूह? संग्रह होता है इकट्ठा करना। संग्रह का मतलब क्या है? इकट्ठा करना या एकत्रित करना। अब किन चीजों को एकत्र कर देना? एकत्रित करने के लिए आप कुछ भी एकत्र कर सकते हो, जीवित या मृत कुछ भी कर सकते हो। जैसे किसी को क्या है, शौक होता है कि पुरानी चीजों को एकत्रित करना, पुरानी चीजों का संग्रह करना, एक कमरे में रख लो, वो क्या हो गया? संग्रह कहलाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे आपने सुना हो संग्रहालय, संग्रहालय सुना होगा। ठीक है, संग्रहालय, संग्रहालय होता है ना, वहां पे चीजों को रखा रहता है, रखी रहती है ना वहाँ पुरानी पुरानी चीजें। वो क्या है? वहां पे संग्रह है, क्या है? चीजों का। जैसे है कि आपके साथ आपकी जो है, आप गाने सुनते हो और आपके जो फेवरेट गाने होते हैं उनकी एक प्ले लिस्ट बना लेते हो, और प्ले लिस्ट में जो आप अपने फेवरेट गाने इकट्ठे करते जाते हो, तो वो क्या है? वो एक संग्रह है। किसका? आपके पसंदीदा गानों का संग्रह। समझे कि नहीं समझे? तो संग्रह समझे कि नहीं समझे? क्या होता है? कलेक्शन, ग्रुप। ठीक है, यानी कि समूह क्या है? संग्रह कहलाता है। इतनी सी बात समझे? अब बात करें सुप्रभाषित। किसकी बात कर रहे हैं? अब सुप्रभाषित की। अब सुप्रभाषित क्या है? तो सुप्रभाषित होता है व्यक्ति बदलने, सुप्रभाषित का अर्थ है व्यक्ति बदलने पर परिभाषा ना बदले। परिभाषा, परिभाषा ना बदले, ना बदले, वही क्या कहलाता है? सुप्रभाषित कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, मुझे आप बताओ, क्या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताओ, तो आपका जवाब आएगा ए, ई, आई, ओ, यू। क्या इन पांच के अलावा कोई आप और बताओगे? आप नहीं बताओगे ना। ठीक है,
जब आप इसी सवाल को किसी और व्यक्ति से पूछोगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताओ, तो वो भी यही जवाब देगा, ए आई ओ यू। अगर आप किसी और से पूछोगे, इससे पूछो, उससे पूछो, दुनिया के सभी व्यक्ति से पूछो, तो क्या जवाब आएगा? ए आई ओ यू, ए आई ओ यू, यही जवाब आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ सर यही आ रहा है। जब व्यक्ति बदलने पर जवाब बदल रहा है इस सवाल का, ये जो है मेरा एक सवाल है, क्या इस सवाल का व्यक्ति बदलने पर जवाब बदल रहा है? तो आप बोलोगे सर नहीं बदल रहा। व्यक्ति बदल रहे हैं लेकिन जवाब नहीं बदल रहा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, ये जो लाइन लिखी हुई है सुप्रभाषित, क्या है? सुप्रभाषित है। व्यक्ति बदलने पर परिभाषा नहीं बदल रही है। समझे कि नहीं समझे? अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्या अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपके 5 पसंदीदा खानों का नाम बताओ, है ना, खाने की चीजों का नाम बताओ, जो आप 5 चीजें ऐसी बताओ जो आप आपको पसंद हो, तो आप बोलोगे कि करेला की सब्जी, आलू की सब्जी, लौकी की सब्जी, है ना, भिंडी की सब्जी, तुरई की सब्जी, ये मेरी 5 फेवरेट है। कोई बोलेगा पनीर की सब्जी, कोई बोलेगा मटर आलू की सब्जी, कोई बोलेगा शाही पनीर, कोई बोलेगा चाउमीन, कोई बोलेगा समोसा, कोई भल्ले, टिकिया, पानी। भाई हर एक किसी व्यक्ति की पसंद अलग अलग है। हर एक व्यक्ति की पसंद क्या है? अलग अलग है ना? तो किसी को चाउमीन पसंद है, किसी को करेला खाना पसंद होता है, किसी को करेला ही नहीं पसंद, किसी को करेला पसंद होता है, किसी को करेला पसंद नहीं, जैसे मुझे नहीं पसंद। समझे नहीं समझ रहे? तो करेला खाना नहीं पसंद है, किसी का पसंद है। तो इस सवाल का जवाब क्या आ रहा है? व्यक्ति बदलने पर बदल जाएगा। आपके पसंदीदा 5 व्यंजन बताओ या खाने का नाम बताओ। इसी किसी से और पूछो तो और कुछ बताएगा, किसी और से पूछो तो कुछ और बताएगा ना। क्या हो रहा है? जवाब बदल रहा है व्यक्ति बदलने पर। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है? सुप्रभाषित नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है? सुप्रभाषित नहीं है। तो सुप्रभाषित का अर्थ है व्यक्ति बदलने पर परिभाषा ना बदले। तो सिंपल सा। तो वस्तुओं का ऐसा संग्रह, ऐसा संग्रह जो सुप्रभाषित हो, यानी कि व्यक्ति बदलने पर वो संग्रह ना बदले, वो कलेक्शन या ग्रुप ना बदले, वही क्या कहलाता है? हमारा समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा समुच्चय कहलाता है। जैसे और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपसे बोला कि प्रथम प्रथम पांच पांच प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, का संग्रह, संग्रह यानी कि कलेक्शन, ठीक है, संग्रह यानी कि कलेक्शन। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह करना आपको। जब प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह करो तो इनमें कौन सी संख्या आएगी? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, ये ये कहां से कहां तक होती हैं? तो आप बोलोगे सर ये तो एक से लेकर एक से लेकर कहां तक होती हैं? तो सब बोलोगे आप ये प्राकृतिक हैं, अनंत तक होती है, ठीक है। और इनमें बोला है प्रथम 5, तो पहली 5 1 2 3 4 5 यहां तक आएंगी, पहली 5। तो पहली 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, तो यही तो होगा। ये क्या आ गया? मेरा एक संग्रह आ गया। किनका? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का। क्या इसका जवाब व्यक्ति बदलने पर बदलेगा? किसी और व्यक्ति से पूछो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी, वो भी नहीं लिखेगा। किसी और से पूछो वो भी नहीं लिखेगा। दुनिया किसी व्यक्ति से पूछो वो भी नहीं लिखेगा। यानी कि ये जो संग्रह है, कैसा संग्रह है? सुप्रभाषित संग्रह है। तो ये तो बोला है सुप्रभाषित संग्रह होना चाहिए। तो ये संग्रह कैसा है? सुप्रभाषित है। समझे कि नहीं समझे? तो ये जो संग्रह है क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। ये भी संग्रह क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि ये सुप्रभाषित है। समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात। तो इसी को क्या बोलते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो ऐसा सुप्रभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो मैं आपके सामने कुछ और संग्रह लिखता हूं, जिससे आपको जो है और की चीजें क्लियर होंगी। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने जो है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है।
तो इसमें जो संग्रह दे रखे हैं, तो इन संग्रहों का हमें बताना है कि ये समुच्चय है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन एक बोल के आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, यानी कि रीजन दीजिए। ठीक है, कारण बताना है। तो ये संग्रह दे रखे हैं, इसके अंदर टोटल हमें 9 संग्रह दे रखे हैं, जिनमें से मैंने 5 यहाँ पे लिखे हैं, 4 को आगे देखेंगे। ठीक है, आओ अगर पहले संग्रह की बात करूं तो बोल क्या रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी कि एक साल में वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, और उनमें से भी जे नाम से, यानी कि जे अक्षर से शुरू होने वाले। ठीक है, तो जे अक्षर से शुरू होने वाले कौन कौन से आएंगे, तो आप बोलोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आएगा, जुलाई आएगा, जनवरी, फरवरी नहीं है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं। तो इन 3 महीने के अलावा कोई और महीने हैं क्या वर्ष में जो जे अक्षर से शुरू हो रहे हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर। क्या इसका जवाब व्यक्ति बदलने पर बदलेगा, यानी किसी और व्यक्ति से पूछो क्या इनके अलावा कोई और जवाब देगा वो, तो आप बोलोगे सर नहीं देगा, दुनिया का कोई व्यक्ति इनके अलावा जवाब दे ही नहीं सकता, ये शुरू होने वाले सिर्फ ये 3 महीने हैं। तो इसका मतलब ये जो है क्या एक समुच्चय है, क्योंकि ये क्या एक सुप्रवासित है, व्यक्ति बदलने पर इसका जवाब नहीं बदल रहा, ये संग्रह कैसा है, सुप्रवासित, इसलिए ये समुच्चय है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा हो गया राइट, सही है। अब बात करें सेकंड की, दूसरे वाले की, तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यानी कि भारत के 10 सबसे अच्छे लेखकों का संग्रह बताना है। ठीक है, एक चीज समझिए, आपको ऐसा हो सकता है आपके लिए कोई पसंदीदा लेखक कोई और हो, किसी और के लिए पसंदीदा लेखक कोई और हो, इसके लिए पसंदीदा लेखक कोई और हो, तो वो जो है अपने पसंदीदा लेखकों को डालेगा भाई, वो अपने पसंदीदा लेखकों को बताएगा, वो अपने पसंदीदा लेखकों को बताएगा, तो दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने पसंदीदा लेखकों को अलग अलग जवाब देगा ना। तो वही तो बात है कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, कि व्यक्ति बदलने पर इसका जवाब नहीं बदलेगा, आप बोलोगे हाँ बदलेगा, क्यों, कि अरे किसी और के नजरों में कोई और प्रतिभाशाली है, किसी नजरों में किसी और प्रतिभाशाली है। इसी प्रकार से क्या होता है, मूवी जो होती है, किसी को ये मूवी पसंद आ रही है तो किसी को नहीं आ रही है। ठीक है, इस लेखक की मूवी, राइटर की, डायरेक्टर की मूवी किसी को पसंद आ रही है, किसी को नहीं आ रही है, वो तो देखने का नजरिया है भाई। यहाँ पे क्या है, अलग अलग होगा ना हर एक व्यक्ति का, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये सुप्रवासित होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जवाब एक जैसा आना चाहिए, इसमें तो आ ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। ठीक है, इसलिए ये नहीं है। अगर बात करें थर्ड की, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, क्रिकेटर्स का संग्रह। ठीक है, बैटमैन्स का, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ का मतलब महान, विश्व के महान 11 बल्लेबाजों का संग्रह। भाई कैसे हो जाएगा, ये सोचो ना, व्यक्ति बदलने पर जवाब बदल जाएगा, क्यों, अब वो बोलेगा अरे मेरे लिए तो महान विराट कोहली है, कोई बोलेगा मेरे लिए तो महान मैक्सवेल है, कोई बोलेगा मेरे लिए तो महान रोहित शर्मा है, कोई बोलेगा मेरे लिए तो महान सचिन तेंदुलकर है। तो इस तरीके से वो अपने अपने अलग अलग को भरेंगे ना भाई, सब अलग अलग का सिलेक्शन करेंगे। व्यक्ति बदलने पर इसका जवाब बदलेगा नहीं बदलेगा, हर एक व्यक्ति की नजर में उसका पसंदीदा भाई अलग है, सर्वश्रेष्ठ अलग है उसकी नजर में, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो इसलिए ये भी समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति बदलने पर इसका जवाब बदल जाएगा, समझे कि नहीं समझे, सुप्रवासित नहीं है। लेकिन ये बात करें चौथे की, तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, समझिए आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, अगर आप किसी और से पूछोगे मेरी क्लास में बच्चे कौन कौन है, तो वो देखेगा पहले, अच्छा इसकी तो क्लास में ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। किसी और से पूछोगे तो भी वही जवाब देगा कि तुम्हारी क्लास में ये बच्चे हैं, किसी और से पूछोगे तो भी यही जवाब देगा कि तुम्हारी क्लास में ये बच्चे हैं, किसी और से पूछोगे कि तो भी वही जवाब आएगा कि तुम्हारी क्लास में वही व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई और व्यक्ति है ही नहीं, वो तो आसानी से बता देगा कि ये व्यक्ति हैं, बस उसने देखा हो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो इसका मतलब ये क्या है, सुप्रवासित है, कि ये व्यक्ति बदलने पर नहीं बदलेगा ना, कि आदमी जो क्लास में बच्चे हैं वो है, सिंपल। इसलिए क्या मतलब ये क्या एक समुच्चय है। ठीक है, अगर बात करें पांचवे की, तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह,
तो 100 से कम हो प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। और प्राकृतिक संख्या होती है शुरू 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक जाती है। और 100 से कम की बात कर रहा है तो यानी कि 99 तक। कहां तक? 99 तक। तो अगर किसी से जब आप पूछोगे तो वो किन को लिखेगा? इन्हीं को तो लिखेगा, 1 से लेकर 99 तक की संख्या को। तो इसका जवाब प्रत्येक व्यक्ति से पूछो, दुनिया किसी व्यक्ति से 100 से कम प्राकृतिक संख्या का संग्रह बताओ तो 1 से लेकर 99 तक की संख्या ही बताएगा। बताएगा नहीं बताएगा? तो आप बोलो सर हाँ बताएगा। इसका मतलब व्यक्ति बदलने पर परिभाषा नहीं बदल रही इसकी, यानी कि सुप्रभाषित है। सुप्रभाषित संग्रह है तो क्या है? एक समुच्चय। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा संग्रह समुच्चय है कि नहीं है? ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हो गए हमारे टोटल 5, इसमें 4 और हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जो आगे के पार्ट्स बचे थे 4, वो मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं छठवें को। ठीक है, तो छठवा जो दे रखा है संग्रह क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। संग्रह समुच्चय है कि नहीं है ये बताना है। अरे भाई ये समुच्चय है, क्यों? देखो तो जो प्रेमचंद हैं उनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं वो तो भाई निश्चित है, उनको तो आप कोई भी बता सकता है कि इन्होंने ये लिखे हैं। बता सकता है कि नहीं बता सकता है? हर एक व्यक्ति जो है उपन्यास जब याद करते हो, आप कच्चे हिंदी में याद करते हो, तो जो आप याद कर रहे हो वही आपका दोस्त याद कर रहा है, पूरी दुनिया वही याद कर रही है ना? तो यार जो मुंशी प्रेमचंद ने जो लिख दिए उपन्यास, वो तो सबको पता है कि इन्होंने यही लिखे हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? सुपरिभाषित है। जो भी अगर आप किसी से पूछोगे उपन्यास बताओ, वो तो उन्हीं को बताएगा जो आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है। समझे नहीं समझे? यानी कि सुपरिभाषित हो गया, और सुपरिभाषित संग्रह हो गया तो क्या हो गया? समुच्चय हो गया। ठीक है, क्योंकि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं को तो याद कर रहा है भाई, उपन्यास हो वही उपन्यास है निश्चित। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगले को, अगला क्या है? सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो समपूर्णांकों की बात कर रहा है भाई, सभी समपूर्णांक। तो समपूर्णांक जैसे दो क्या है? दो से कटने वाली संख्या ही क्या कहलाती है? सम कहलाती है। 4 क्या है? दो से कटने वाली संख्या ही सम संख्या कहलाती है। यानी कि दो से कटने वाली संख्याओं का संग्रह बताना है, पूर्णांकों का। जो यार पूर्णांक तो क्या है कि जो दो से कटने वाली है बेशक अनंत है, लेकिन वो भी बोलेगा कि ये आएंगे, आप भी वही बताओगे कि ये आएंगे। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि दो से कटने वाली तो वही संख्या है ना जो आप बता रहे हो, वो सभी के लिए है, किसी के लिए अलग थोड़ी है। जो आपके लिए गिनती है वो सभी के लिए है। इसका मतलब ये क्या है? सुपरिभाषित है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? समुच्चय है। अगर बात करें इसकी अगले की, तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी कि जो अब अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है? समुच्चय। तो इस समुच्चय में जितने भी क्वेश्चन है, यानी जो प्रश्न आ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हो वही आपका दोस्त पढ़ रहा है, वही और कोई पढ़ रहा है, वही यूपी का प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ रहा है। यानी कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उनको आप भी पढ़ रहे हो, प्रत्येक व्यक्ति पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति बदलने पर ऑप्शन नहीं बदल रही है आपके लिए। किसी भी व्यक्ति को ये किताब थमा दो, इसमें कौन कौन से प्रश्न है वो लिख के बताओ, लेके आओ, सभी से बोल दो, तो सभी सेम ही क्वेश्चन लिख के आएंगे। तो व्यक्ति जवाब नहीं बदल रहा ना, इसलिए ये भी क्या है? एक समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। ठीक है, अगर बात करें इसकी, तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो खतरनाक जानवर होना किसी के लिए तो देखो, किसी को छिपकली से डर लगता है तो किसी को नहीं लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को सांप पकड़ के यूं हवा में यूं फिरा देता है, फिरा देता है कि नहीं फिरा देता है। तो किसी को छिपकली से डर लग रहा है, उसके लिए छिपकली सबसे खतरनाक जानवर है। किसी के लिए डायनासोर सबसे खतरनाक जानवर है। अरे व्यक्ति व्यक्ति का अलग अलग खतरनाक जानवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि व्यक्ति बदलने पर इसका जवाब बदल रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग चीजों से लड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये क्या है? सुप्रभात संग्रह नहीं हुआ, क्योंकि जवाब बदलेगा, जवाब बदलेगा तो सुप्रभात संग्रह नहीं है, तो ये समुच्चय भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेक करना है कि कौन सा संग्रह समुच्चय है कि
नहीं आप आसानी से बता सकते हो, बस ये देखना है व्यक्ति बदलने पर परिभाषा ना बदले। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो अब हम चलते हैं इससे आगे। देखिए अब जो हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, समुच्चय को लिखने का तरीका। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, समुच्चय को लिखने का तरीका। तो किसी भी समुच्चय को किस तरीके से लिखा जाता है वो आओ सीखते हैं। तो जैसे मैंने आपके सामने एक संग्रह लिखा, क्या संग्रह लिखा कि अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो ये तो सुपरिभाषित है संग्रह, इसलिए क्या है, एक समुच्चय। ये तो लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन इसको लिखना कैसे, गणित के रूप में। ठीक है, तो समुच्चय, इस समुच्चय को लिखेंगे कैसे, आओ वो समझते हैं। तो उसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस संग्रह में आएगा कौन कौन। तो आप बोलोगे कि इस संग्रह में जो आएगा, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब सबसे पहले आपको लिस्ट बना लेनी, ये लिस्ट आएगी, और इस लिस्ट को जो है मझले कोष्टक के अंदर, ये क्या है, मझला कोष्टक, मझले कोष्टक के अंदर कॉमा लगाकर लिख देना। कैसे लिख देना है, कॉमा लगाकर लिख देना है। जो जो इसके अंदर आएगा उनको कॉमा लगाकर मझले कोष्टक के अंदर आपको लिख देना है। तो यही जो लिखने का तरीका है, समुच्चय को लिखने का तरीका है। समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान रखना, किसी भी समुच्चय को अगर लिखते हैं तो मझले कोष्टक के अंदर जो जो संग्रह में आएगा वो चीजें लिखी जाती हैं, वो भी कॉमा लगाकर। ठीक है, तो ओनली मझला कोष्टक, ऐसा मत कर देना कि छोटे कोष्टक के अंदर आप लिख दो, तो ये क्या है, गलत है। ऐसा मत कर देना कि बड़े कोष्टक के अंदर आप लिख दो, तो ये भी क्या है, गलत। तो ओनली ये सही। तो ओनली मझले कोष्टक के अंदर लिखा जाना है, ये ध्यान रखना मेरे लाभ। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? आप बोलोगे सर हाँ क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज समझो, अब ये जो समुच्चय है, किसी भी समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, यानी कि बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। तो ये समुच्चय, इसको अगर मुझे दर्शाना है, सपोज करो मैं कैपिटल ए से दर्शाऊंगा, या कैपिटल बी से, या फिर कैपिटल सी से, या कैपिटल डी से, तो अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से आप दर्शा सकते हो। समझे कि नहीं समझे? और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला, चलो वही ले लेते हैं वापस से। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, का संग्रह। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कौन कौन सी संख्या इसके अंदर आएंगी। तो आप बोलोगे 1 से लेकर 5, 1 2 3 4 5 ही आएंगे। और इनको किसके अंदर लिखोगे, मझले कोष्ठक के अंदर। वो भी कैसे है भाई, कॉमा लगाकर। कैसे लिखोगे, कॉमा लगाकर लिखोगे। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप बोलोगे सर हम समझ रहे। ठीक है, एक चीज समझोगे आप, तो ये जो समुच्चय, इसको किससे दर्शाएंगे, कैपिटल लेटर, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर। इसको ए से दर्शाया तो आप इसको बी से दर्शा दो, क्या दिक्कत है? तो आप किसी भी बड़े अक्षर से अंग्रेजी वर्णमाला के से आप इन समुच्चयों को दर्शा सकते। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप सर बोलोगे यस सर। ठीक है, एक चीज समझो, अब इसके आप देखोगे, ये जो समुच्चय, इसको बोलूंगा समुच्चय ए। ये जो समुच्चय, इसको बोलूंगा समुच्चय ए। और ये जो समुच्चय, इसको बोलूंगा समुच्चय बी। अब इसके अंदर आप देखो तो ये जो बैठे हुए हैं, ये जो संख्या है, इसके अंदर ये ए या यू जो बैठे हुए हैं, तो इनको जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? तो इनको बोलते हैं सदस्य। क्या बोलते हैं? समुच्चय का सदस्य। तो ये क्या है, सदस्य। क्या है ये, सदस्य। सदस्य या फिर अवयव भी बोलते हैं, अवयव, अवयव भी बोलते हैं, अवयव। और इनको तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व। इनको तत्व भी बोला जाता है। तो इनके जो अंदर बैठे हुए हैं, ऐसा समझो ये पूरा परिवार है,
और इस परिवार के अंदर जो जो भी आएगा वो इस परिवार का सदस्य कहलाएगा। तो ये सभी परिवार के क्या है, ये सभी सदस्य हैं, ये सभी क्या है, इस परिवार के सदस्य हैं। और सदस्य या अव्यय बोल दो या तत्व बोल दो, ये भी बोला जाता है। इतनी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप बोलोगे सर हाँ हम इतनी बात समझ रहे हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आप बोलो हाँ क्लियर है। अब एक चीज समझो, अब ये जो सदस्य हैं या अव्यय या तत्व हैं, इन्हें इन्हें स्मॉल लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे कितने सदस्य हैं इसमें, तो ये बोलो 1 2 3 4 5 सदस्य हैं। ऐसे इसमें कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 सदस्य हैं। तो सदस्य जो लिखे हुए कॉमा लगाकर अलग अलग लिखना पड़ता है भाई, सभी को अलग अलग कमरा देना पड़ता है घर में, ये ध्यान रखना, इसलिए कॉमा लगाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये सदस्य हैं इन्हें स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, तो ये जो है ए सदस्य ए से दर्शा दो, 2 है इसको स्मॉल बी से दर्शा दो, 3 है इसको स्मॉल सी से दर्शा दो, 4 है इसको स्मॉल डी से दर्शा दो, 5 है स्मॉल ई से। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से दर्शाने इसके सदस्यों को, तो इसके अंदर यही तो सदस्य आएंगे, ऐसे इनको आप दर्शा सकते हो। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं इसके सदस्यों को, और समुच्चय को दर्शाते हैं कैपिटल लेटर से, और सदस्य समुच्चय को लिखते हैं मझले कोष्टक में, और अंदर के सदस्यों को कॉमा लगाकर। इतनी सी बात क्लियर है? तो आप बोलोगे सर हाँ मैं इतनी सी बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है कि समुच्चय को लिखते कैसे हैं, तो अब हम चलते हैं इससे आगे। तो देखिए अब जो हम देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, वो देखने वाले कि समुच्चय का सदस्य होना, यानी कि समुच्चय, समुच्चय तो बहुत सारे हैं, इस दुनिया में बहुत सारे परिवार हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति हर एक परिवार का सदस्य थोड़ी होता है। ऐसे यहाँ पे समुच्चय भी बहुत सारे हैं, लेकिन प्रत्येक समुच्चय का प्रत्येक संख्या या कोई भी सदस्य उस समुच्चय का सदस्य थोड़ी हो सकता है। तो हमें ये चेक करना पड़ता है ना, कैसे चेक करोगे, आओ देखते हैं। देखिए तो इसी प्रकार से यहाँ पे अभी जैसे दुनिया चलती है वैसे यहाँ पर चल रहा है मामला। जैसे मैंने आपके सामने एक समुच्चय लिखा ए, क्या लिखा है, एक समुच्चय मैंने एक लिखा ए, तो ये समुच्चय जो मैं लिख रहा हूं इसके अंदर मैं लिख रहा हूं राम सीता मोहन, राम सीता मोहन। तो इसके अंदर टोटल कितने सदस्य हैं, ये समुच्चय लिखा मैंने आपके सामने, और स्मॉल कैपिटल ए से दर्शाएंगे, ठीक है, मतलब किसी से भी दर्शा सकते हो लेकिन कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब ये समुच्चय है, इसके अंदर कितने सदस्य हैं, तो आप बोलोगे टोटल 3 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। कौन कौन, राम सीता मोहन, ये सदस्य हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूं, मैंने लिखा कि राम राम समुच्चय ए, समुच्चय ए, समुच्चय ए यानी कि सेट ए का सदस्य है, का सदस्य है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है कि राम ए समुच्चय ए का सदस्य है? तो आप देखो क्या राम जो इस परिवार में आ रहा है, तो आप बोलोगे सर हाँ तो रहा है, इसका नाम इस परिवार में है, तो हाँ है ना, तो इसका मतलब राम है ए का सदस्य है, सिंपल सी बात है। सही बात है भाई, ये तो सही बात है कि राम पर इस परिवार का सदस्य है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि गीता गीता समुच्चय ए का सदस्य है, अगर मैं आपके लिए सामने लिख दूं कि गीता समुच्चय ए का सदस्य है, क्या ये गीता है इस परिवार में आपको कहीं पे दिखाई दे रही है? तो आप बोलोगे ना सर, इसमें सीता है लेकिन गीता ना है, इसमें सीता है लेकिन गीता ना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है सदस्य नहीं है इस परिवार का, ये सदस्य है, ये परिवार का सदस्य नहीं है। इतनी सी बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हाँ सर समझे। अब इसी लाइन को गणित के रूप में कैसे लिखना है, आओ वो समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे राम, राम समुच्चय ए का सदस्य है, तो इसको लिखेंगे राम समुच्चय ए का सदस्य है, ऐसे। अब यहाँ पे जो लिखा है ये जो चिन्ह है ये दर्शाता है क्या,
ये दर्शाता है कि स से संबंधित, ये बताता है कि ये किससे आप संबंधित हो, यानी कि ये बोल रहा है कि राम ए से संबंधित है, राम परिवार ए से संबंधित है कि नहीं है, आप बोलोगे हाँ संबंधित है, यानी कि ये बताता है कि आप किसके सदस्य हो या नहीं हो। यानी कि यहाँ पे ये सदस्य है तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, इंग्लिश में बोला जाता है बिलोंग्स टू, बिलोंग करते हो। लोग लोग पूछते ना, आप जब दूसरे शहर में आते हो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, जैसे वहां से बिलोंग करता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे इसका इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पे राम का संबंध परिवार ऐसे है कि नहीं है, है। या आप बोल सकते हो राम जो है परिवार ए का सदस्य है, ठीक है। तो जब है तो ये वाला चिन्ह लगेगा, जब नहीं है, जैसे यहाँ पे गीता ए का सदस्य है, आप बोलोगे नहीं है, यानी कि गीता ए का सदस्य, इसको कैसे लिखोगे, गीता ए का सदस्य नहीं है, सही है कि नहीं बात, अब ये बात सही हो जाएगी। अब ये बात सही है कि नहीं सही है बताओ, गीता ए का सदस्य नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं है सर, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको कैसे लिखेंगे आओ, तो इसको लिखेंगे गीता ए का सदस्य नहीं है, नहीं है तो इस वाले चिन्ह को बस ऐसे काट कर दो, क्या कर दो, कट कर दो। जैसे दो चीजें बराबर होती है तो ये चिन्ह लगाते हैं, जब बराबर नहीं होती है तो ऐसे कट कर देते हैं कि नहीं कर देते, ऐसे इसको कट कर देना है, जब नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, गीता परिवार ए का सदस्य नहीं है, गीता परिवार ए का सदस्य नहीं है, या गीता परिवार ए से संबंधित नहीं है, तो इसी लाइन को हमने गर्त के रूप में लिख दिया, इन लाइनों को, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कौन समुच्चय का परिवार है, यानी कि परिवार का सदस्य है कि नहीं है, यानी कि समुच्चय का सदस्य है या नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर मैं पूछता कि सीता ए का सदस्य है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे और क्या होगा बताओ, कि सीता परिवार ए का सदस्य है, तो कैसे लिखोगे आप, सीता परिवार ए का सदस्य ऐसे लिखोगे। मैं आपसे पूछता कि मोहन समुच्चय ए का सदस्य है, तो हाँ है, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। अगर मैं बोलता कि रोहन समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, सिंपल सी बात है नहीं है, जब नहीं है तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, सिंपल, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से सदस्य है कि या नहीं है आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो अगर इतनी सी बात क्लियर है तो इस पे मैं क्यों ना एक क्वेश्चन ले लिया जाए, जिससे आपको और चीजें क्लियर हो, ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने आपके सामने जो है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 में सदस्य है या नहीं है उससे संबंधित क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपके साथ पास एक समुच्चय ए है जिसमें 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखनी थी, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक यानी कि चिन्ह, ये वाला चिन्ह अथवा ये वाला चिन्ह भरना है, ठीक है। अब भरते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, सदस्य है, इसका मतलब क्या है, सदस्य नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखा जाए कौन सा चिन्ह आएगा, 5 जो है क्या इसका सदस्य है, 5 समुच्चय ए का सदस्य है कि नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ सर यहाँ पे आ रहा है ये रहा, यानी कि ये 5 जो है ए का सदस्य है, और सदस्य होने के लिए कौन सा चिन्ह लगता है, ये वाला, बस भर गया। देखो सेकंड, 8 क्या समुच्चय ए का सदस्य है, 8 देखो इसमें कहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है, 6 तक ही है इसमें, तो इसका मतलब सदस्य नहीं है, जब सदस्य नहीं है तो इसको ऐसे क्रॉस कर देते, सिंपल। थर्ड देखो, 0 क्या, 0 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर 0 भी नहीं है इसमें, तो 0 भी नहीं है तो इसका मतलब ये भी सदस्य नहीं है। क्या 4 इसमें है, तो आप बोलोगे सर हाँ ये रहा, यानी कि 4 इसका सदस्य है, जब सदस्य है तो इसका मतलब है ये वाला चिन्ह आएगा, ठीक है। अब देखो इसको, क्या 2 समुच्चय ए का सदस्य है, तो आप बोलोगे सर हाँ बेटा तो ये रहा, यानी कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको देखो यार छठवे को, क्या 10 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे नहीं सर 10 तो इसमें है ही नहीं, जब 10 है नहीं तो कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला आएगा, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हो कि कोई सदस्य है या नहीं है, और आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, बताइए कमेंट करके बताना है कि आपको आज की क्लास पसंद आई या नहीं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ बाहर कर दो, फैला दो सभी के साथ, ठीक है।
और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।